हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ करियर चाचा। तो भाई आज ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसको लेके काफी सारे मिथ्स हैं और काफी मतलब यार काफी लोगों की ड्रीम कंपनी भी है ये। हाँ तो भाई सही में इन्फोसिस के बारे में बात करेंगे, पूरा सब कुछ बताऊंगा कि यार क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है इनका, कैसे प्लेस हो सकते हो, क्या क्वेश्चंस पूछती है इन्फोसिस और कितने राउंड्स होते हैं। तो भाई स्टे ट्यून्ड रहना लास्ट तक, क्योंकि भाई इस वीडियो को देखने के बाद गारंटी आई बेट कि तुम एलिजिबल हो जाओगे कि भाई इन्फोसिस का इंटरव्यू क्रैक कर लो। ठीक है, तो भाई शुरू से बात करूंगा कि यार ये जो इंटरव्यू हुआ था ये पूरा एक्सपीरियंस भाई मेरे मनीष मेरा एक फ्रेंड है जो वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ता है। ठीक है, अभी 4th ईयर में मतलब पढ़ चुका है, कंप्लीट ही हो गई बीटेक। ठीक है, तो भाई उसने एक्सपीरियंस शेयर किया ये पूरा। तो भाई पहली बात जब इन्फोसिस आई थी, पहली बात तो यार इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूं। 60% भाई 10th में, 60% 12th में, 65% भाई तुम्हारी ग्रेजुएशन में होने चाहिए। ठीक है, तो ये है पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका। ठीक है, सेकंड बात जब आई थी तो प्री प्लेसमेंट टॉक हुआ यार पहले ऑन कैंपस में। ठीक है, वीआईटी में जब आई तो प्री प्लेसमेंट टॉक में बताया कि यार कैसे इंटरव्यू का प्रोसेस होगा, क्या चीजें होंगी, तो ये सारी चीजें। तो उसके बाद होता है भाई फर्स्ट राउंड में भाई एप्टीट्यूड होता है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, क्वालिटेटिव रीजनिंग, इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस, तो ये सारे क्वेश्चंस थे उसमें। तो एप्टीट्यूड फर्स्ट राउंड है भाई। ठीक है, एप्टीट्यूड यार मैंने टीसीएस में भी काफी क्वेश्चंस डाले हैं उसमें, तो उसमें भी जाके दे सकते हो। आई बटन ऊपर वाले पे देख आएगा भाई उसका लिंक, वो देख लेना। ठीक है भाई, तो उसमें क्वेश्चंस डाल चुका हूं मैं। ठीक है, अच्छा अब आते हैं दूसरे राउंड पे। भाई वो पहला राउंड तो क्लियर कर लिया उसने, अब दूसरा राउंड था टेक्निकल राउंड। भाई टेक्निकल राउंड में मेनली जो उससे क्वेश्चंस पूछे गए, पहले तो इंट्रो भाई लेके चलो, हर जगह पूछेंगे इंट्रो, हर राउंड में पूछेंगे, हमेशा पूछेंगे। ठीक है, इंट्रो। ठीक है, फिर उससे पूछा गया यार इन्वायरमेंट का, लाइक इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए कि अभी जो इन्वायरमेंट चेंजेस हुए हैं ये सारी चीजें हैं, उसके बारे में कुछ उससे क्वेश्चंस पूछे गए, जनरली क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, वो भी उसने आंसर कर दिया। उसके बाद टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे गए। भाई टेक्निकल क्वेश्चंस में उससे पूछा गया C और C++ से क्वेश्चंस पूछे गए, जैसे एरे हो गया भाई, बेसिक से क्वेश्चंस पूछे गए। फिर उससे रिकर्शन पूछा गया, लूप्स के बारे में पूछा गया, डाटा स्ट्रक्चर, भाई डाटा स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। डाटा स्ट्रक्चर से पूछा गया था, मेनली जो पूछा गया था वो पूछा गया था ट्री के बारे में पूछा गया था, ये सारी चीजें पूछी गई थी। ठीक है, ओके, तो भाई ये भी उसने क्लियर कर लिया था। अराउंड 40% स्टूडेंट्स ने क्लियर कर लिया था सेकंड राउंड। फिर आता है थर्ड राउंड। भाई थर्ड राउंड तो यार जब तुमने 2 राउंड क्लियर कर लिए, थर्ड राउंड HR राउंड होता है। वो इजिली मेनली वहां पे जो तुम्हारी सही चीज होनी चाहिए वो होती है कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर तुम्हारी वहां पे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है तो भाई तुम HR राउंड क्लियर कर लोगे। ठीक है, और मेन उसमें थोड़े बहुत टेक्निकल राउंड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी बेसिक से, क्योंकि HR राउंड में यार जब तुम 2 राउंड्स क्लियर कर लेते हो तो ज्यादा कुछ रहता नहीं है HR राउंड में। ठीक है, तो वहां पे मेनली उससे पूछा गया था हाउ वाज योर बेसिक सा क्वेश्चन एक कि हाउ वाज योर बीटेक, हाउ वाज योर ग्रेजुएशन, हाउ यू मैनेज टू कंप्लीट योर 4 years इन दिस कॉलेज, और ये सारी चीजें पूछी गई थी। ठीक है, उसमें मेनली यार जानते हैं कि तुम कितने ज्यादा पॉजिटिव हो, ओके, तुम कितने ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो। ठीक है, तुम किस कंडीशन में भी, अगर किसी भी कंडीशन में तुम्हारी फिजिबिलिटी चेक की जाती है कि किसी भी कंडीशन में अगर तुम्हें रख देंगे तो भाई तुम वहां पे कैसे सरवाइव करोगे, तो वो पूछा जाता है। हाँ करते रहना, मतलब हाँ भी नहीं करना यार, मतलब दिमाग से खेलना, वहां पे थोड़ा डिप्लोमेटिक रहना। ठीक है, तो ये चीज थी। यहां पे उसने ये भी राउंड क्लियर कर लिया था। तो भाई ये तो हो गया उसका इन्फोसिस का राउंड क्लियर। लेकिन भाई एक चीज थी जानने की, ये प्रोफाइल थी भाई आपके मेनली जो ये प्रोफाइल थी ये थी सिस्टम इंजीनियर की। ठीक है, और 1 साल का बॉन्ड था इसमें। ठीक है, तो भाई बॉन्ड आजकल लेना शुरू कर दिया इन्फोसिस ने, पहले नहीं लेता था बॉन्ड, बट अब से इन्फोसिस ने 1 से 2 साल का बॉन्ड ले रहा है इन्फोसिस। ठीक है, तो भाई ये भी चीज याद में रखना कि बॉन्ड होगा 1 साल का। ठीक है, 1 साल से पहले नहीं छोड़ सकते तुम। ठीक है, मेनली अब आते हैं भाई कि क्वेश्चंस क्या क्या पूछता है मेनली इन्फोसिस। तो भाई ये आप अपनी अभी स्क्रीन पे देख सकते हो, मेनली इन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। मेनली जो उनका एप्टीट्यूड का सीन रहता है वो ऐसा रहता है। ठीक है, तो भाई ये गो थ्रू कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ठीक है, उसके बाद भाई तुम्हें बाकी क्वेश्चंस तो मैंने बता ही दिए जो मेनली वो लोग पूछते हैं। तो 2 चीजें हैं यार जो ध्यान में रखना। एक तो ग्रेजुएशन में मार्क्स अपने अच्छे खासे रखना। ठीक है, 65 से ऊपर, अराउंड 70 ही रख लेना। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा एप्टीट्यूड अच्छा होना चाहिए। भाई कोई भी किसी भी कंपनी में जाओगे एप्टीट्यूड तो पहले पूछेंगे भाई।
ठीक है, फर्स्ट राउंड ही वही है, ठीक है, वहां से चीजें सारी की सारी शुरू होंगी। तो भाई एप्टीट्यूड अच्छा रख लेना, ठीक है, ओके। और टेक्निकल राउंड में भाई कोडिंग है, आईटी कंपनी में जा रहे हो तो यार कोडिंग मस्ट है, ठीक है। तो भाई कोडिंग पे ध्यान रखना, C++ और C की बेसिक, ये दोनों चीजें कर लो यार। मैं तो कहता हूँ 70% ऑफ IT, 70 to 80% IT कंपनीज इन्हीं से क्वेश्चंस पूछती हैं, तो भाई इनका ध्यान रखना, ठीक है, ओके। तो भाई ये थी सारी इन्फोसिस की डिटेल्स, जो भी यार, क्योंकि इसके बाद काफी हद तक तुम लोग क्लियर करने के लायक हो जाओगे भाई इंटरव्यूज का, ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा चीजें नहीं पूछते वो लोग एक फ्रेशर से, ठीक है। तो भाई ये सारी चीजें हैं, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना भाई। और नेक्स्ट वीडियो में आ रहा हूं भाई, काफी मतलब एक सीरीज लेके आने वाला हूं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज की, जैसे गूगल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, ओरेकल हो गई, भाई इन सारी कंपनीज की पूरी मतलब कैसे यार ये लोग हायरिंग करते हैं, क्या सीन रहता है इनका, क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है इनकी, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, कैसे हायरिंग करते हैं ये लोग, भाई सारी चीजें लेके आऊंगा, ठीक है। तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना यार। बाय बाय।